सिद्धिभ्यः ॐ नमः सिद्धिभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धिभ्यः मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारिकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतो शासनम वंदे विद्यासागरम। बोलो शासनिक भगवान महावीर स्वामी की, मूल नायक देवाधिदेव 1008 श्री चंद्रप्र भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, उत्तम मार्गव धर्म की नमस्कार। आचार्य पूज्यपाद महाराज ने सर्वार सिद्धि ग्रंथ में मार्दव धर्म की व्याख्या की है। और मार्दव धर्म की व्याख्या करते हुए कहते हैं मित्र भाव मार्दमम, मृदुता का जो भाव है वो मार्दव धर्म है। आज जो धर्म की आप बात करने वाले हो वही धर्म है जो कठोरता की बात नहीं करता। बात करता है किसकी? मृदुता की बात करता है। मृदुता कैसे होना चाहिए? देखो, एक बाहर की मुलायमपना होना अलग बात है। एक व्यक्ति बाहर से बड़ा सुकुमाल है, मुलायम है, या कोई वस्तु आदि है बड़ी मुलायम है, पर वो मार्दव धर्म नहीं है। मार्दव धर्म क्या है? जहां मान का अभाव होना ही मार्दव का सद्भाव होना है। अगर आपके पास कठोरता का अभाव है, समझ लेना मार्दव का सद्भाव है। मान, आप लोगों ने कहा मान महाविश्वरूप, करऊं नीच गति जगत में, कोमल सुधा अनूप, और सुख पावे प्राणी सदा। ये पूजन के सारभूत शब्द हैं आपके। देखिए, मान को क्या कहा? महाविश्वरूप। जो इसका सेवन करता है वो नियम से मान महाविश्वरूप, करो नीच गति जगत में। जगत में उसकी गति कौन सी होती है? निम्न गति ही होती है, नीच गति ही होती है, अधोगामी ही होता है। और कोमल सुधानु यानी मृदुता, मार्दव, सुधा यानी अमृत के समान। जो ऐसे अमृत का सेवन करते हैं, अमृत का पान करते हैं, वे जीव सुख पावे प्राणी सदा। आप क्या चाहते हो? विष को पीना अच्छा पसंद करते हो कि अमृत को पीना पसंद करते हो? अरे एक बच्चे से भी कहोगे कि बेटा इसको पियोगे तो तुम्हारे लिए कष्ट मिलेगा, तुम्हारा मरण हो जाएगा,
और इसको पियोगे तो तुम्हें सुख मिलेगा और ना जाने कितने भाव सुधर जाएंगे। पीना क्या चाहते हो? देखिए, जीवन में जिसने अपने आप को अमृत को पीने के भाव जगाए हो, वो विष की नहीं, विष की ओर दृष्टि ही नहीं करता। उसके अंदर विष के भाव नहीं थी। तो मान को कभी तुमने विष माना? अभिमान को कभी तुमने विष माना? नहीं। शायद सुनते समय तो ऐसा लगता है कि बहुत खराब है, ऐसे ही लगता ना। लेकिन अगर आपके लिए थोड़ा सा भी कोई बुरा कहते तो उस समय हम अपनी क्षमा को भूल जाते हैं। इसलिए शुरुआत आपको देखें, माटी की शुरुआत, और शुरुआत जो कल का जो धर्म जो शुरू किया था, जैसे खेती किसानी करते हैं तो सबसे पहले खेत को उर्वरा बनाते हैं, अच्छा खाद पानी से बिल्कुल तैयार करते हैं। उसके बाद क्या डाला जाता है? बीज बाट डाला जाता है। क्षमा के माध्यम से व्यक्ति के अंदर के परिणामों में उर्वरापन पैदा होता है। और आज का दिन बीज डालने का है। बिल्कुल मृदु भाव के साथ, जहां मृदुता होगी वहां बीज पड़ेगा। वो कैसा पेड़ लहलहाएगा, सुख का पेड़, तो उसके शांति का पेड़ उसके जीवन में हमेशा लहलहाता रहेगा। यात्रा आपकी कैसी हो? अब सोचो, मान शब्द है, कितने कौन शब्द है? एक शब्द नहीं, दो दो निषेधवाची शब्द हैं। संस्कृत में जब किसी को मना किया जाता है तो कहते मां करो, ऐसा मत करो, है ना। और हिंदी में बोलते तो जब किसी को मना करना तो क्या कहते थे? ना। कितने? दो निषेधवाचक शब्द हैं मान में, मां और ना। ये दोनों निषेधवाचक शब्द आपको बता रहे हैं कि आप अगर इनकी संगति में हो तो तुम्हारे अंदर की सोच अच्छी हो सकती है। दोनों, लेकिन दोनों को उल्टा कर दो। कौन को? आचार्य की पद्धति को, विलोम पद्धति को। आचार्य शब्दों के मुखबाटी में अपन देख रहे हैं, समझ रहे हैं, कई शब्दों को खेल बदल देते हैं। और मान शब्द को उल्टा कर दो, ना को आगे कर दो और मां को पीछे कर दो, तो क्या बन गया? नमः। कितना अर्थ है, शब्द वही है, बस करना क्या है? थोड़ा उल्टा करना है। मान को उल्टा कर दो, संबंधों ध्यान रखना, शब्दों को मात उल्टा मत करना। मन में ऐसा उल्टापन होना चाहिए, नहीं तो मन में मान भरा हो और शब्दों का हम उल्टा कर दें, नमा, वो नहीं हो सकता। आचरण से हो, शब्दों से हो। हम झुकने की बात जितना जितना नमता है उतना उतना और फल पाता है। और लोक नीति में कहा जाता है, जो जितना फलदार होता है, जितने जितने पेड़ फलदार होते हैं उतने उतने क्या होते हैं? झुकते चले जाते हैं, नम्र होते चले जाते हैं, विनम्र होते चले जाते हैं। अब कुछ प्रश्न है, देखिए, कौन बड़ा? मां नहीं सोचता है कि मैं बड़ा। अब लोक में आपको दिखेंगे तो बड़े, पर उनसे भी कुछ छोटे हैं जो उनके ऊपर भी खड़े। देखो, आपसे पूछ रहा हूं, क्वेश्चन है कुछ, ये बताओ, हाथी बड़ा के अंकुश? कौन बड़ा? हाथी बड़ा के
अंकुश, पहाड़ बड़ी के छेनी। अभी तो हम कह रहे सो आप कह रहे हो। बोले महाराज आप कहोगे तो अभी तो, क्योंकि आप बताओगे तो अभी उसका बड़ापन तो यही मिलने वाला है। अंधेरा बड़ा के दीपक छोटे हैं। छेनी कितनी सी होती? इतनी सी, ज्यादा से ज्यादा कोई 1 फीट की होगी, कोई आधे फीट की होगी, है ना। पहाड़ कितना बड़ा है? अभी चाहो अपन 25 एकड़ में वहां काम कर रहे हैं हमारे बड़े बड़े कारीगर, बड़ी बड़ी सलाहें हैं। छोटी छोटी छेनी से धीरे धीरे करके करके उस बड़ी बड़ी छड़ाओं को भी तोड़ करके, महत्व बड़ेपन का नहीं है। एक बड़ा हाथी है, विशाल काय हाथी है, 1000 आदमियों की क्षमता रखने वाला हाथी। यानी एक हाथी में 1000 मनुष्य की शक्ति होती है। इतना बड़ा, यानी 1000 आदमी को एक तरफ कर दो और एक हाथी को एक तरफ कर दो। अब सोचिए, 1000 आदमी एक तरफ हो जाए और एक हाथी एक तरफ हो जाए, लेकिन उस हाथी को एक छोटी सी अंकुश, उसको क्या कर दे, वो कहता है बैठ, तो वो बैठ जाता है। खड़े हो जाओ, खड़ा हो जाता है। नहीं खड़ा होगा तो अभी फिर वो उसको मात्र स्पर्श करता रहता है। से बंदो, कभी किसी व्यक्ति को छोटा मत समझो, किसी चीज को छोटा। बड़े बड़े हाथी भी एक अंकुश के सामने साष्टांग हो जाते हैं। बड़े बड़ी छेनी ना हो करके बड़े बड़े पहाड़ भी एक छेनी के सामने धराशायी हो जाते हैं। और कितना भी अंधेरा क्यों ना छाया हो, एक छोटा सा दीपक सारे अंधेरे को तहस नहस कर देते हैं। और एक और उदाहरण कि देखिए, पानी और पहाड़ या पत्थर, है ना। पानी कैसा है? बहुत तरल है, बहने वाला है। लेकिन पत्थर कठोर है। वहां से बहते 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 वो पानी इतना मृदु होकर के, मृदु में इतनी क्षमता है कि जाते जाते उस पहाड़ के पत्थर को भी काट देता है। ये कहलाती है मृदुता का प्रभाव। लोक में आप लोगों के पास ऐसे कई उदाहरण सामने होते, पर हम उदाहरण से, दृष्टांत से अपने दाष्टांत की ओर आने की कोशिश करते हैं कि देखो, एक छेनी कितनी बड़ी हो गई, एक अंकुश कितना बड़ा हो गया, एक दीपक कितना बड़ा हो गया, और एक पानी का प्रभाव कितना हो गया कि बड़े बड़े पत्थर को भी काट सकता है। क्या मैं इतना बड़ा हो गया कि सामने वाले व्यक्ति के अस्तित्व को समझने की कोशिश नहीं करता हूं मैं कि कौन हूं? अरे भाई, मार्दव धर्म कहता है कि जैसा तेरा अपना अस्तित्व है, तू भी चाहता है कि कोई मेरा अपमान ना करे। ऐसा कोई चाहता है? आप चाहते हो कि मैं जहां जाऊं लोग मेरा अपमान करें? आप ये चाहोगे कि भैया कोई सम्मान करे या ना करे, पर लोग मेरा अपमान ना करें। हम अपना अपमान कभी पसंद नहीं कर सकते, तो ये सोचिए कि हम किसी दूसरे का अपमान क्यों करना चाहते हैं? हम दूसरे को छोटा क्यों समझना चाहते हैं? बस यही मार्दव धर्म के महत्व को समझना है। आज तक हम अभिमान और मान के रहस्य को तो खूब समझ रहे हैं, लेकिन मार्दव के रहस्य को समझने वाले विरले ही होते हैं। इसलिए लोक में वे मुनिराज ही होते हैं, वे महान तपस्वी हुआ करते हैं, जिन्होंने मान और अभिमान से परे होकर के अपने उस परिणति को और झांका, जिन्होंने
अहम को नहीं। एक तुलनात्मक की है। अहम और अरहम में अंतर क्या होता है बताओ? बहुत, शब्द वही है, एक रेफ का अंतर है मात्र। रेप कहां चढ़ती है? ऊपर लगती है। अर्थात एक रेफ में इतना ताकत है, इतनी ताकत है कि एक अधोगामी जीव ऊर्ध्वगामी बन सकता है। जब अहम की ओर दृष्टि आती है तो व्यक्ति यहां कहां जाता है? सीधा, आपने कहा है ना, जो मानी है कहां? नीचे जाते हैं। और जो अरहम की उपासना करने वाले हैं, अरहम की आराधना करने वाले हैं, सोहम की आराधना करने वाले हैं, उनका स्वभाव, उनकी परिणति हमेशा ऊर्ध्वगामी ही होती है। आज का दिन अहम की आराधना का है कि अरहम की आराधना का है? बोलिए, हम क्या कह रहे हैं? मान महाविश्वरूप करो नीच गति और कोमल सुधानो सुख पावे। यही है, जो जितना जितना कोमल हुआ, जितना जितना मुलायम हुआ, कीमत उसकी ही ज्यादा बड़ी है। अब देखो, लोक में दो धातुओं की बात कर रहा हूं मैं। पीतल भी पीला है और सोना भी पीला है, पर कीमत किसकी ज्यादा है बताओ? सोने की कीमत ज्यादा क्यों? पीतल की कीमत कम क्यों? आप समझ जाना, सीधा सीधा अर्थ है कि जो जितना कठोर है उतनी उसकी कीमत कम है, और जो जितना मुलायम है उसकी कीमत उतनी ज्यादा है। और एक और स्वभाव क्या होता है कि जो कठोर होता है वो चिल्लाता ज्यादा है, और जो मृदु होता है वो बोलता कम है। जैसे आप प्रैक्टिकल करना, एक सोने के सिक्के को या गिन्नी को लेना, पत्थर पर उसको पटकना, और एक पीतल के सिक्के को पटकना या पीतल के धातु के उसको पटकना, आवाज किसकी ज्यादा आती है? चिल्लाता है। एक सिक्का हो उसको पटको, और सोने की गिन्नी गिर तो पता ही नहीं चलेगा कहां गिर गई, आवाज तक नहीं आएगी, चुपचाप वहीं बैठ जाता। ये लोग की इन चीजों को समझना, विचार करना। सोने की कीमत इसलिए है क्योंकि वो मृदु है, मूल्यवान है, और पीतल की कीमत इसलिए नहीं है क्योंकि उसका स्वभाव मृदु स्वभाव नहीं है। अब आपको कितने सारे उदाहरण है, ये बताओ। एक होता है, रावण का सिर कटा क्यों और विभीषण के सिर पर ताज रखा क्यों? अंतर क्या है? एक मानी था और एक ज्ञानी था। एक मानी ने मान के कारण से रावण का सिर कटा, उसके सिर का ताज छिन गया। क्यों? उसकी विशेषता क्या थी रावण की? रावण की विशेषता थी कि अभिमानी था, अन्यायी था और विषय वासना का लोलुपी था। लेकिन विभीषण कैसा था? ज्ञानी था, और साथ साथ न्याय के पक्ष में जाकर के खड़े होने वाला। वो कोई कहता है कितना भी हो, कैसा भी हो, अगर किसी के पर स्त्री का हरण करोगे ये तुम्हारा न्याय नहीं है। उसने अन्याय का साथ नहीं दिया, भाई होकर के भी भाई का साथ नहीं दिया। अगर भाई होकर के भी अगर भाई भी अपने अन्याय का साथ देता हो, समझ लेना वो सच्चा भाई नहीं है। भाई वह है
भ्राता हुआ है जो अपने भाई को पतन के रास्ते से ला करके सही रास्ते पर रखे। पतन के रास्ते का साथ देने वाले का भाई नहीं कहा जा सकता, वो सबसे बड़ा उसका दुश्मन है। सच्चा मित्र, सच्चा भाई वही है कि अगर अपना भाई गलत मार्ग पर जा रहा हो, गलत मार्ग पर जा रहा है, तो उसको हम सदमार्ग पर लाएं, तब तो हमारा वास्तविक सत्य यथार्थ रूप से धर्म होगा। ये उदाहरण आपको सामने है कि रावण का सिर कट्टा क्यों और विभीषण के सिर ताज रखा क्यों। एक तरफ माधव धर्म है और एक तरफ माधव का विपरीत स्वभाव है। एक ने मान को मारा, मान को उल्टा किया, स्वाभिमानी बन करके, और उसने न्याय नीति का सहारा लिया, आज वो राजा बना। और रावण ने किसका किया? आज भी लोग उसका नाम लेते ही साथ, अरे भैया वो रावण। एक बार किसी ने पूछा कि ये बताओ, लोक में रामचंद्र, रामदास, रामचरण बहुत होंगे, रावणदास, रावणचरण, रामचंद्र ने रावणचंद्र, कोई है? शायद कोई हो गया कहीं। एक किसी ने मुझे बताया था कि दक्षिण भारत में एक व्यक्ति है जहां रावण की कहीं पूजा होती है, कहीं यहाँ पे है ना, नटेरन में भी होती है, हो सकता है मिल जाते हैं कहीं ना कहीं, उनके उपासक मिल ही जाते हैं। अच्छाई की उपासना करने वाले, उपासना तो कभी भी होगी। ये बात है कि कितना भी हो, कैसा भी हो, लोक में लेना पड़ेगा। एक कसाई भी पाप का काम करता है, जीवों को मारता है, लेकिन शाम को जाकर भगवान के सामने खड़े हो जाते, हे भगवान हमारा काम क्या चले। अरे काम तो तेरा पाप का है, लेकिन उसके लिए भी भगवान के सामने खड़ा होता है, भगवान हमारा धंधो पानी अच्छे से चले। भगवान भी सोचता है कि भगवान करें तो करें का, ये कौन देखें। अरे तेरे आचरण कैसे हैं, किसी जीव को सता करके, किसी को मार करके तू अपनी आजीविका चलाए और तू कहे कि मेरा काम धंधा अच्छा चले। परेशान, दूसरों को परेशान करने वाला कभी शांति से बैठ ही नहीं सकता। और वही हुआ, आज हम सब आज उत्तम मार्दव धर्म की बात कर रहे हैं। तो बंधुओं, ये मात्र बात करने का दिन नहीं है, अपने आप को क्या करने का दिन है, बस अहम से अरहम की ओर आने का दिन है। और जितना बन सकता है हम उस ओर अपने कदम बढ़ाएं, बाहर की नहीं भीतर की यात्रा हो। इतना मानी ना बनो कि एक लिखा है कि गर्भ के वृक्षा कभी हरे भरे नहीं होते, है ना, दिखने तो होते हैं, फलदार नहीं होते। बहुत सारे वृक्ष ऐसे होते हैं जो हमेशा हरे भरे तो बने पर उन पर कभी फल नहीं लगते। ऐसे वृक्ष नहीं बनना, भला ही हरा भरा पना हो पर फलदार बनो। जो भी हो उसे ऐसा अपनापन बना करके जियो कि जो भी है तुम्हारे सामने ऐसा आकर के कहे भैया आज तुम्हें मेरे यहाँ चलना है। ऐसे जियो जिसे लोक में लोग सब अपना कहें, अपना मान करके हैं। ऐसा मानी, ऐसा ज्ञानी मत बनो, अभिमानी मत बनो जो आपके लिए दूसरे लोग देख करके क्या करें। एक वे व्यक्ति होते हैं जो मर कर भी अमर होते हैं, मर करके भी अमर होते हैं। जैसे आज महापुरुषों के इतिहास को हम पढ़ करके अपने आदर्श बना रहे, वो नहीं है लेकिन उनका नाम आज भी अमर है। और एक वे होते हैं जो जिंदा में भी निंदा के पात्र बने रहते हैं। जहां से निकल जाए, अरे भैया फलाना आ रहा हो, रास्ता बदल दो। हम जिंदा में निंदा के पात्र ना बने,
जियो तो ऐसे जियो कि जो भी जहां से जाओ तो सब ये कहें कि भैया आओ। समझ लेना आपका जीवन स्वर्गमय हो गया। और तुम जहां से जा रहे हो लोग तुम्हारे देखते ही घर के दरवाजे बंद कर लें, तुम्हें देख करके मुख मोड़ लें, समझ लेना दुनिया में इससे बड़ा कोई दूसरा नरक, यही नरक और यही स्वर्ग है। आपके आचरण से, आपके व्यक्तित्व से, आपके अंदर के परिणामों से उसको हमें समझने की जरूरत है। बस आज का दिन मान का नहीं है, मान को उल्टा करने का है। क्या करने का है? अहम का नहीं है, अरहम का है। नमा तो वही जितना झुका है उतना अपने आप को झुकाने वाला नहीं, झुकने वाला भगवान बनाए। दूसरों को झुका झुका के नहीं, उसको झुका के रहेंगे, वो कभी भगवान नहीं बना। रावण ने यही सोचा था कि इसको झुकाओ, इसको मिलाओ, पर वो नहीं बन पाया। बना वही जो झुका, वही भगवान बना। हम भी झुक करके जीवन जिए, मान के साथ नहीं, स्वाभिमान के साथ जियो, पर मृदु भावता के साथ जियो। मृदुता हमारे पास होगी, नियम से आपके पास उत्तम मार्दव धर्म होगा। सबके पास ऐसा उत्तम मार्दव धर्म हो, इसी भावना के साथ बोलिए उत्तम मार्दव धर्म की परम पूज्य